9 सितंबर 1980 की शाम पैसिफिक ओशन की गहरी लहरों को चीरता हुआ एक बेपनाह बड़ा कार्गो शिप MV डर्बिशर जापान की तरफ रवाना था। लेकिन उसी वक्त ईस्ट की तरफ से एक और मेहमान उसकी तरफ बढ़ रहा था, टाइफून ऑर्किड। एक तूफान जो हर घंटे के साथ और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। MV डर्बिशर पिछले 8 हफ्तों से मुसलसल सफर कर रही थी। कनाडा की आयरन माइन से 1,50,000 टन लोहा उठाने के बाद अटलांटिक ओशन को पार किया, अफ्रीका के सदर्न किनारे से गुजरी और इंडियन ओशन की लहरों को छांटती हुई अब आखिरी मंजिल के करीब थी। शिप पर 42 तजर्बाकार लोग, जिसमें इंजीनियर्स, हेल्पर्स और एक्सपर्ट्स शामिल थे, अब बस अपने सफर के आखिरी चंद घंटे गिन रहे थे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शिप के कैप्टन जेफरी अंडरहिल, जिनको 20 साल का एक्सपीरियंस था, वो इस मिशन के जिम्मेदार थे। उनकी बीवी भी इंग्लैंड से जापान आ चुकी थी, लेकिन उनका मिलना अब सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। कई दिनों से कैप्टन अंडरहिल वेदर रिपोर्ट्स पर भरोसा कर रहे थे। वो अपने कैरियर में ऐसे कई तूफान देख चुके थे। उन्हें यकीन था कि डर्बिशर टाइफून को आसानी से फेस कर सकती है। इस मकाम पर सेफ हार्बर भी काफी दूर था, लिहाजा तूफान से लड़ना ही आखिरी हल था। कैप्टन ने स्पीड कम की और शिप की डायरेक्शन लहरों की तरफ थोड़ी सी घुमा दी। तूफान के दौरान शिप्स आम तौर पर ऐसा ही करती हैं ताकि स्टेबिलिटी बरकरार रहे। साथ ही कैप्टन ने एक इमरजेंसी मैसेज भी सेंड किया, जिसमें उन्होंने हालात के बारे में आगाह किया और शिप की करंट लोकेशन भी भेज दी। पर तूफान का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लहरें 10 मीटर से भी ऊंची हो चुकी थीं, कुछ तो डर्बिशर के बराबर की लंबाई तक जा चुकी थीं। 1000 फीट लंबाई के साथ डर्बिशर टाइटैनिक से भी लंबी और चौड़ी थी और इसकी ऊंचाई 16 स्टोरी बिल्डिंग जितनी। ये कोई आम शिप नहीं, एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्टील का किला था और इसको बनाया ही दुनिया के सबसे खौफनाक समंदर से टकराने के लिए था। और इसीलिए ही कैप्टन के लिए टाइफून ऑर्किड एक मामूल का हिस्सा लग रहा था। लेकिन समंदर की अंधेरी गहराइयों में कुछ ऐसा होने जा रहा था जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। उसी रात 2 और बहरी जहाज भी इस टाइफून का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन अगली सुबह वो दोनों जहाज तो सही सलामत पोर्ट तक पहुंच गए, लेकिन MV डर्बिशर का कोई अता पता ना चल सका। ये स्टील का किला अचानक कहीं गायब हो गया, बिना किसी निशान के। आने वाले 20 सालों तक दुनिया को ये समझ ही नहीं आया कि आखिर उस रात क्या हुआ था। 9 सितंबर 1980 की शाम MV डर्बिशर ने आखिरी बार रेडियो मैसेज किया था। उसके बाद ना कोई डिस्ट्रेस कॉल, ना कोई फाइनल मैसेज, और फिर अगले 6 दिनों तक खामोशी का एक भयानक समा। शिप के ओनर्स ने भी उसे मिसिंग रिपोर्ट नहीं किया। शायद उन्हें यकीन था कि बस रेडियो कांटेक्ट टूट गया है और डर्बिशर फिर से समंदर के किनारे कहीं नजर आ जाएगी। लेकिन दिन गुजरते गए पर डर्बिशर की कोई खबर नहीं आई। 15 सितंबर को पहली दफा शिप की गुमशुदगी की फिक्र महसूस की गई। एक इंटरनेशनल सर्च मिशन लॉन्च किया गया। हेलीकॉप्टर्स, एयरप्लेन्स, नेवल शिप्स सब समंदर की छाती पर डर्बिशर के आखिरी कोऑर्डिनेट्स को अच्छी तरह छान मारते हैं, लेकिन इतने बड़े बहरी जहाज का एक टुकड़ा भी कहीं तैरता हुआ ना मिला। 6 दिनों के बाद सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है। अथॉरिटीज ने ये कहकर मामला रफा दफा कर दिया कि बस समंदर ने उसे निगल लिया, और ये नतीजा फौरन बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के निकाल लिया गया। जिस तेजी से सर्च ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई, उसी